हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर हमें ये टर्म्स अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये अगर हमें पता नहीं होंगे तो आगे जितने भी रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हमें सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इसमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बना दे रही हूँ जिससे कि ये सारे टर्म्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर मिरर, और ये मिरर कौन से स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो अब इस स्फीयर का वो पार्ट, इतना पार्ट जो हम देख सकते हैं ये आपका मिरर है। तो अब ये जो पूरा स्फीयर है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल स्फीयर। ठीक है, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप बस इतना समझ लीजिए इसे याद करने का कि ये जो स्फीयर है ना, द इमेजिनरी स्फीयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस स्फीयर को आप समझ लीजिए कि ये आपका कर्वेचर है। तो इस कर्वेचर का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो है इसे हम, इट इज मार्क्ड बाय सी, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सेकेंड टर्म है। तो क्या कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is the radius of the imaginary sphere of which mirror is a part। तो सेम थिंग है, ये हमारा कर्वेचर है। कर्वेचर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वो इमेजिनरी स्फीयर जिससे कि मिरर लिया गया है। तो उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस है उसे हम कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस इतनी चीज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो देख लीजिए, व्हाट इज पोल? पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कनकेव हो और कॉन्वेक्स हो, उस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसे ही हम कहते हैं क्या, पोल। अब यहाँ पर आप डायग्राम से समझ लीजिए। लेट सपोज ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। ओके, तो इस कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा ना, उसी मिड पॉइंट को हम कहेंगे पोल, जिसे कि हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल मिरर का मतलब चाहे वो आपका कनकेव मिरर हो या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, उस स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर होगी बच्चों, वन सेकेंड, ये आपका मिरर है तो ये आपकी होगी पॉलिश सरफेस, और इधर वाली जो सरफेस होगी ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो क्या हो रहा है, मिड पॉइंट जो है उसी को हम कहेंगे पोल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। वापस हम अपने डेफिनेशन पे आ जाते हैं। आई थिंक अब आपको पोल जो है वो तो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह रहा है, वो लाइन एक स्फेरिकल मिरर की जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर फिगर में आ जाते हैं। ये आपका पॉइंट देखिए, वन सेकेंड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये वाला पॉइंट आपका पोल है। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट P, यानी कि पोल। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे डेफिनेशन में कि वो पॉइंट जो आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करता है, उस लाइन को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर कौन सी लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है? सो ये इस तरीके से, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है। ठीक है, फिगर में आपको और क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर तो
ड्रॉ करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, बट आपको फिगर में क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो आई थिंक अब ये जो 2 टर्म्स हैं ये भी आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आप इनकी डेफिनेशन याद कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, वी विल डिस्कस अबाउट अपर्चर। तो देखिए अपर्चर क्या होता है। द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो क्या कह रहा है, किसी भी स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके डायमीटर को ही हम कहते हैं क्या, अपर्चर। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर विच इज एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइन। मतलब ऐसा पार्ट मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, जिससे कि आपकी इंसिडेंट लाइन आकर के टकराती है, उसी पार्ट को हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। ये आपका जनरली नहीं क्वेश्चन में पूछता है, बट फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी समझ लीजिए। अब जैसे हियर आई हैव अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है तो यानी कि पीछे वाली साइड आपकी कौन सी साइड होगी, पॉलिश्ड, और आगे वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो ये वाला जो आपको एक्स वाई वाली डिस्टेंस यहाँ पर दिख रही है ना डॉटेड लाइन से, इसी को हम कहते हैं अपर्चर। सेम इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की भी हम इनवर्ट साइड को हम क्या कहते हैं, पॉलिश्ड साइड, और जो आउटवर्ड रहती है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारा एक्स वाई आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन में, ये है अपर्चर, ठीक है। अब आई थिंक इतनी चीज आपको जो है एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस फिगर से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग अहेड एंड डिस्कसिंग अबाउट प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस कहें या फिर सिर्फ फोकस कहें, इसका मतलब एक ही होता है। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर एक्सिस लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपका ये वाला एक्सिस होगा, AXIS वाला, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट इन अ कनकेव मिरर और अपीयर टू मीट इन अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि लेट सपोज ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वेट, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है आपकी, यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या कह रहे हैं कि लाइट रे जो है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी कि इस तरीके से आ रही है, और वो ऐसे अपना इंसिडेंट रे आ रही है इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से जा रही है। तो वो पॉइंट, वो स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइट रे मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी पॉइंट को हम कहेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये हमने कनकेव मिरर का केस बताया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये लाइन जो है ना अपीयर टू मीट होती है। अगर आपको इतनी चीजें अभी नहीं भी समझ में आ रही हैं और अपीयर टू मीट इन अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अभी बस इतना आप याद कर लीजिए कि वो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं उसे हम कहेंगे फोकस। बस सीधी सी बात है कि लाइट रे कैसी है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी, तो उसके पैरेलल जो लाइट रे आ रही है, चाहे वो किस भी डायरेक्शन से आए, मतलब किस भी डायरेक्शन से नहीं, चाहे जितनी भी दूरी से है, जैसे अगर यहाँ से भी आ रही है पैरेलल रे इस तरीके से, तो वो भी आपका इंसिडेंट होने के बाद इसी पॉइंट से जाएगी, फोकस से ही जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी अगर पैरेलल रे आ रही है तो वो भी फोकस से ही जाएगी। ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई फोकस की, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फोकस है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 3 टर्म्स आपके जनरली यूज होते हैं while solving your numericals, ठीक है। अब बारी आती है फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है हमें डेफिनेशन में कि पोल
और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। यानी कि ये जो हमें पी एफ वाली डिस्टेंस दिख रही है ना, ये वाली, इसी को हम कहेंगे फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपकी पी एफ वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये आपकी पी सी डिस्टेंस की हाफ होती है। या मैं इसे अगर ऐसे कहूँ कि आपकी पी सी डिस्टेंस जो आपको दिख रही है वो 2pf है। ठीक है, समझ लीजिए। आई नो कि हो सकता है आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में। क्या पीसी क्या है यहाँ पर, ये वाली पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। इसी से आपका एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन भी मिलता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल्ड ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ये रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा आगे हेल्पफुल होगा वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको मुझे बताने बहुत ज़रूरी थे। ये सारी चीज़ें हो गई, टर्म सारे आपको क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 4 लॉज, 4 लॉज के बारे में, या फिर 4 टाइप्स ऑफ वेज भी आप उन्हें कह सकते हो। ठीक है, कि हम देखेंगे कि अगर लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रही हैं तो वो किस तरीके से पास होंगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार कनकेव मिरर का देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बताए गए होंगे वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।